अभी जो हम एक्सप्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, इससे पहले ही हमने एक एक्सप्रेशन डिस्कस किया था। वो क्या था? सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसके थ्रू जब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो पीछे वाले एक्सप्रेशन में सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आए थे उनका यूज़ करेंगे भाई। ठीक है, तो हम पहली बात कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। किसके लिए? ये कोई लेंस ले लिया हमने, तो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, एक कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, एक कॉन्वेक्स टाइप का होगा। ठीक है, तो इसके दो सरफेस हैं, LP1N ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दूसरा है LP2N ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो हमारे पास हमने मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज इसके थ्रू जब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा उसके बाद जो इमेज बनेगी वो इमेज जब बनती है तो इसके थ्रू इन दोनों में या इसकी फोकल लेंथ का या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनेगा वो हम देखने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस LP1N। तो इस केस में अब आप भूल जाइए कि ये सेकंड वाला सरफेस है, इसको थोड़ा सा भूल जाइए कुछ देर के लिए। ठीक है, हम सिर्फ पहले वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे तो इंसिडेंट रे ये होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेडिएशन यहाँ से बेंट हो जाएगी थोड़ी सी और यहाँ पे जानी चाहिए थी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेडिएशन कहाँ जानी चाहिए थी? यहाँ पे, यानी कि पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज जो होगी वो यहाँ बनती। तो उसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, एक कॉनकेव टाइप का, नहीं हाँ कॉनकेव टाइप का रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया ये। तो ये कॉनकेव टाइप का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, इस केस में हमारे पास जो कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आया था हमारे पास वो ये आया था, ये हमने वहीं से उठा लिया। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो या ड्राइव करना चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास जो ये इसका एक्सप्रेशन होगा वो बहुत लंबा बन जाएगा। इसके लिए हमने वहीं से उठा लिया भाई इसका एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे सरफेस की। पहले वाले सरफेस के लिए हमने रिजल्ट निकाल लिया, अब दूसरे सरफेस के थ्रू अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेडिएशन जा रही है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ पे फिर ये लाइट यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन सेकंड सरफेस में जाने के बाद फिर से बेंट हो जाएगी, यहाँ ना जा करके वो कहाँ हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर फॉल हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल इमेज बनेगी दोनों सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस पॉइंट पे फाइनल इमेज बनेगी भाई। ठीक है, तो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा, इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी और सरफेस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास उसके लिए हो जाएगा। तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम भी पहले वाले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वही से हमने उठा लिया पीछे वाले एक्सप्रेशन से, वो हमारे पास सेकंड वाले के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए दो टाइप के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू दो बार हमारे पास रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो फाइनल इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, देखो पहले वाले सरफेस का जो रिफ्रैक्टिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था और वो दूसरे वाले का, अब क्या करेंगे दोनों को हम सम कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सम करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो देखो μ1/CO μ2/CI1 प्लस होगा μ2/- ऑफ CI1। तो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, एक तो ये वाली टर्म बचेगी μ1/CO और एक ये वाली टर्म बचेगी प्लस μ1/CI। राइट हैंड साइड में दोनों का सम हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे लिख दिया हमने, μ2 - μ1 दोनों में से कॉमन आउट ले लिया, रिजल्टेंट आ गया ये। ठीक है, ये सब होने के बाद न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज कर लीजिए। सी से ओ क्या है,
सेंटर से ओ की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब यू, तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस ऑफ यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सी से आई क्या है, राइट हैंड साइड में है, इमेज की डिस्टेंस वी है तो प्लस आएगा 1/v। μ2 माइनस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1/c1 माइनस 1/c1c2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1/c1, सी से c1 की डिस्टेंस क्या है, पहले वाले सर्कल के लिए पहला वाला जो रेडियस जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है उसके लिए रेडियस, तो r1 हो जाएगी, ठीक है। और c से c2 दूसरे वाला कर्व्ड सरफेस की रेडियस, तो ये r2 हो जाएगी, यहाँ से r2 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में μ1 है दोनों ही में ऊपर, तो इसको क्या करेंगे, दोनों में से μ1 कॉमन के लिए करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास डिवाइड में μ1 आ जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन जो हुआ हमारे पास वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/u प्लस 1/v, μ2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई μ1, 1 माइनस r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से आ, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन में μ2 माइनस μ1 बाई डिवाइड बाई μ1 है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इससे आगे चलेंगे तो μ2 बाई μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको हमने सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से रिप्रेजेंट कर दिया म्यू से, तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से ऐसे चेंज कर देंगे। फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया हमारे पास, तो ये तो आ गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, लेंस मेकर फार्मूला के लिए भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, या फिर कह सकते हो कि डायरेक्ट हम यहाँ से कह दें कि मान ले ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, एक तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया, लेकिन इसका एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे जाके इमेज बनेगी। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा क्या कि 1/u इज इक्वल टू 1/∞ तो 0 हो गया, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f के बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल रहेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस इक्वेशन को कहते हैं हम लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। अब लेंस मेकर फार्मूला के अंदर ये जो लास्ट में दो रिजल्ट आए हैं, एक ये वाला, मान लो इसको इक्वेशन 1 दे दूँ और इसको इक्वेशन 2 दे दूँ, तो ये दोनों रिजल्ट्स को जब हम कंपेयर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या बताती है कि 1/f जो है वो किसके बराबर है, -1/u प्लस 1/v के बराबर है, और ये क्या है, लेंस फार्मूला था भाई हमारे पास, ठीक है।